अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटन की रेसिपी। मैं आज आपको बड़े आसान तरीके से, इजी तरीके से आलू मटन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने पहले लिया है हड्डी वाला, ये देखें, आधा किलो मटन और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। 7 से 8 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, लहसुन अदरक लिया है और बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया जिसे काट लिया है। इसमें एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 छोटे छोटे 3 पीस जो है इलायची के जाएंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मिर्च जाएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम अपना लेते हैं प्रेशर कुकर। इसमें हम शामिल करते हैं अपना हमने लहसुन अदरक, ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे हम। प्याज शामिल कर दिया, लहसुन अदरक शामिल कर दिया और इसमें हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने ली है 1 टेबल स्पून नमक लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली ली है। इसको हम शामिल कर देंगे। और इसमें ये जो मैंने आपको बताई थी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग और काली मिर्च, इसको शामिल कर देंगे। और इसमें हमने पानी ऐड करना है। हमने तकरीबन 1.5 kg पानी, ज़्यादा पानी जाएगा इसमें। और इसको हम अब लगा देंगे वेट। अब हमने इसको लगा दिया है वेट। अपने फ्लेम को ऑन करते हैं और इसको हम 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा अच्छे से गोश्त जो है ना वो गल जाए। व्यूअर्स, अब मैंने 15 मिनट के बाद अपना वेट जो है ना ये प्रेशर का, इसको बंद कर दिया और अब खोल के देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है कि नहीं। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है ना ये देखें गल गया है बड़े अच्छे तरीके से। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हाई फ्लेम पे हम इसका पानी सारा जो है ना वो खुश्क कर लेंगे। और जब तक हमारे मटन का जो पानी वो खुश्क हो रहा है, हम सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ मिर्च जो है चॉप हो चुकी है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और इसका पानी खुश्क होने के लिए अब हम वेट करते हैं। 5 मिनट लगेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाद में हमने अब क्या करना है। प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से अपने बर्तन को साफ़ करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, कोई भी चीज़ खाने वाली हमारी ज़ाया ना जाए। तो हम इसमें मिक्स करेंगे और ये देखें हमारे गोश्त का पानी जो है ना वो भी खुश्क हो रहा है। हम अपने बर्तन को चेंज कर लेते हैं, इसमें हमारी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ये मेरा चम्मच जो है 1 कप का है, इसकी मेजरमेंट बिल्कुल 1 कप की है, ठीक है। अब हम इसे मिक्स करके इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च। मैं आपको जो भी खाने बनाना सिखाती हूँ, मैं आपको घर के मसाले, प्योर घर के खालिश मसाले जो हैं उनसे खाना बनाना सिखाती हूँ। कोई बाज़ारी फ्लेवर जो है ना इसमें ऐड नहीं करती, ताकि आपको खाने बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जो भी आप मसाले डालें वो आपके किचन में मौजूद हों। और हमेशा की तरह मैं आपको जो किचन में मसाले मौजूद हैं वही मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये ऐड करना है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला और ऑयल जो है ना वो बिल्कुल लैदा हो जाए। तब तक हम अपने जो आलू हमने छील के रखे हैं इसे हम काट लेते हैं। ये देखिए मैंने इस साइज़ के आलू कट किए हैं। देखिए तकरीबन ये 1 इंच जो है ना चौड़ा मैंने साइज़ का मैंने आलू काट लिए हैं। ये देखते हैं हमारा मसाला बड़ा प्यारा सा अच्छे तरीके से भुन गया है। बड़ा क्रीमी से हमारा मसाला जो है ना ये देखिए क्रीमी सा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें प्याज भी अच्छे से घुल गया है, मिक्स हो गया है वो सारा। ये देखें ऑयल लैदा है, मसाला जो है वो भी लैदा है। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ सबके फ्लेवर जो है ना वो आपस में मिल गए हैं। अब हम इसमें
अपने जो आलू कट किए हुए हैं इसको शामिल करेंगे और 4 से 5 मिनट अपने आलूओं को भी इसी मसाले में हम अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे, ताकि हमारे आलूओं का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारे गोश्त के मसाले का सारा जो फ्लेवर है, टेस्ट है, आलूओं में भी शामिल हो जाए। 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी, हमारा ये जो है जो मटन और आलू बड़े अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इनका फ्लेवर जो है ना, आपस में सबके फ्लेवर जो है ना वो मिक्स हो चुके हैं माशाल्लाह। मेरे अल्लाह ताला की कुदरत जिसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में जायका बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर अपनी चैनल ये रेसिपी अपनी भी डिस्कस किया करें और मेरी रेसिपी के बारे में भी मुझे ज़रूर बताया करें। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आप जैसी ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ kg पानी ऐड किया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है जो इसमें हमने शामिल किया है वो सारा ऊपर आ जाए। और जब इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, आलू गल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो है ना हंडिया बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें आलू मटन का सालन हमारा रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू ये देखें हमारे बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं और ये देखें हमारे सालन का ऑयल सारा ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और एज़ यूजुअल इसमें हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक लग रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे तो बड़ी भूख लग गई है अभी इसको देख के, इसकी खुशबू से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसे नान के साथ, रोटी के साथ खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।